मित्रों, आखिर रावण मरने से पहले हनुमान जी से मिलने क्यों गया था? कहते हैं मनुष्य का सबसे भयानक युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। और उस रात लंका में ऐसा ही एक युद्ध चल रहा था। एक तरफ था अहंकार, दूसरी तरफ था सत्य, एक तरफ था राक्षस राज रावण और दूसरी तरफ उसका अपना अंत। पर उस रात जो हुआ उसने इतिहास की दिशा बदल दी, क्योंकि उस रात रावण ने बुलाया था अपने सबसे बड़े शत्रु के सबसे प्रिय सेवक को, हनुमान। पर क्यों? क्या रावण हार मानना चाहता था? क्या वह पश्चाताप में जल रहा था? या फिर उसके पास कोई ऐसा रहस्य था जिसे मरने से पहले वह प्रकट करना चाहता था? आज की कथा उसी रहस्य की है। रात अपने अंतिम पहर में थी। लंका का स्वर्णिम नगर चंद्रमा की फीकी रोशनी में चमक रहा था। पर उस चमक में आज एक अजीब सी बेचैनी थी। महलों के गलियारों में सन्नाटा था, हवा भी जैसे धीमे चल रही थी। युद्ध भूमि से लौटकर रावण अपने विशाल कक्ष में अकेला बैठा था। उसका शरीर घायल था। राम के बाणों ने उसके अभिमान को पहली बार छुआ था, पर घाव शरीर पर कम थे, मन पर अधिक। उसकी आंखें खुली थीं, पर दृष्टि कहीं दूर थी। उसके सामने रखा था उसका मुकुट, वह मुकुट जिसके लिए उसने देवताओं को झुकाया था। रावण ने धीरे से उसे उठाया और अचानक दूर फेंक दिया। धम्म आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। रावण भारी स्वर में बोला, यह कैसा युद्ध है? क्यों उस राम के सामने मेरे अस्त्र कमजोर पड़ने लगे? उसकी सांसें भारी थीं। पहली बार रावण के भीतर भय ने जन्म लिया था। तभी कक्ष के बाहर मंदोदरी आई। उसकी आंखों में चिंता थी। स्वामी रावण ने उसकी ओर देखा। मंदोदरी बोली, अब भी समय है, माता सीता को लौटा दीजिए। यह युद्ध विनाश की ओर जा रहा है। रावण की आंखों में क्रोध चमका। मुझे उपदेश मत दो। पर अगले ही क्षण वह शांत हो गया। अजीब शांत। उसने धीरे से कहा, मंदोदरी, क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता? मंदोदरी स्तब्ध रह गई। रावण बोला, मैं जानता हूँ यह युद्ध मेरे अंत की भूमिका है। मंदोदरी की सांस अटक गई। तो फिर रोकिए इसे। रावण हंसा, पर वह हंसी टूटी हुई थी। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिन्हें रोका नहीं जाता, पूरे किए जाते हैं। मंदोदरी चली गई। रावण फिर अकेला रह गया। अचानक कक्ष में रखी अग्नि की लौ तेज हो उठी और उसी लौ में उसे एक दृश्य दिखा, एक ऋषि, वर्षों पुराना दृश्य। रावण की स्मृति खुली। वह समय जब उसने कठोर तपस्या की थी। ब्रह्मा प्रकट हुए थे। वर मांगो। रावण ने कहा था, मुझे देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष कोई न मार सके। ब्रह्मा ने वरदान दिया, पर जाते जाते एक बात कही, जिसे तुम तुच्छ समझोगे वही तुम्हारा अंत होगा। तब रावण हंसा था, मनुष्य को तुच्छ समझा था। आज वही वचन उसके कानों में गूंज रहे थे। रावण अचानक उठा। उसने प्रहरी को बुलाया। जाओ। प्रहरी झुका, आज्ञा महाराज। रावण बोला, हनुमान को बुलाओ। प्रहरी चौंक गया। हनुमान, शत्रुदूत। रावण गर्जा, जो कहा है वही करो। कुछ समय बाद महल के विशाल द्वार खुले। हनुमान प्रवेश कर रहे थे। चेहरे पर अद्भुत शांति, ना भय, ना क्रोध, ना घृणा, केवल स्थिरता। रावण उन्हें देखता रहा। कुछ क्षण मौन रखे थे। हाँ, फिर बोला, वानर, आज तुम मेरे सामने शत्रु नहीं हो। हनुमान बोले, तो आज मैं क्या हूँ? रावण की आंखें गहरी हो गईं। आज तुम सत्य के दूत हो। हनुमान शांत रहे। रावण धीरे धीरे सिंहासन से उतरा। पहली बार लंका का स्वामी हनुमान के सामने खड़ा था। समान धरातल पर रावण बोला, मुझे बताओ राम कौन है? हनुमान मुस्कुराए, आप यह प्रश्न मुझसे नहीं, स्वयं से पूछ रहे हैं। रावण की आंखें सिकुड़ गईं। उत्तर दो। हनुमान बोले, राम वह हैं, आए हैं जिन्हें पहचानने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है। रावण के भीतर कुछ कांपा। उसने कहा, और यदि मैं कहूँ कि मैं जानता हूँ वह कौन है? हनुमान पहली बार गंभीर हुए। तो फिर युद्ध क्यों? रावण ने गहरी सांस ली, क्योंकि जानना और स्वीकार करना दोनों अलग हैं। यह सुनकर हनुमान मौन हो गए। रावण बोला, मैं जानता हूँ राम सामान्य मानव नहीं है। उनकी दृष्टि, उनका धैर्य, उनका तेज, यह साधारण नहीं। हनुमान बोले, फिर भी आप अधर्म के साथ खड़े हैं। रावण की आंखें जल उठी। अधर्म क्या? एक भाई की बहन का अपमान धर्म था। हनुमान बोले, एक अन्याय का उत्तर दूसरा अन्याय नहीं होता। यह सुनकर रावण चुप हो गया। कुछ पल बाद बोला, वानर, क्या तुमने कभी अपने भीतर दो आवाजें सुनी हैं? हनुमान बोले, हर जीव सुनता है। रावण ने अपने सीने पर हाथ रखा। मेरे भीतर भी दो आवाजें हैं। एक कहती है सीता को लौटा दो, दूसरी कहती है युद्ध करो। हनुमान गंभीर हो गए। और आप किसकी सुन रहे हैं? रावण की आंखों में दर्द उभरा, उसकी जिसे मैंने वर्षों तक मजबूत किया। हनुमान बोले, अहंकार रावण नहीं, भय। हनुमान चौंके। भय? रावण बोला, हाँ, राम से नहीं, सत्य से, क्योंकि सत्य सामने आ जाए तो रावण बचता नहीं। कक्ष में मौन छा गया। फिर रावण ने धीरे से कहा, क्या राम मुझे क्षमा करेंगे? यह प्रश्न सुनकर हनुमान स्तब्ध रह गए। लंका का स्वामी क्षमा मांगने की बात कर रहा था। हनुमान बोले, राम करुणा के सागर हैं, पर क्षमा वही मांग सकता है जो झुक सके। रावण हंसा, झुकना, यही तो मैं नहीं कर सकता। हनुमान बोले, तो फिर मृत्यु ही शेष है। रावण ने आंखें बंद कर ली। फिर अचानक बोला, यदि मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं तो क्या तुम उसे राम तक पहुंचाओगे? हनुमान, यदि वह धर्म के हित में हुआ, अवश्य। रावण बोला, मेरी मृत्यु का रहस्य मेरे शरीर में नहीं है। हनुमान की आंखें फैल गईं। क्या? रावण बोला, मेरी मृत्यु मेरे हृदय में छिपी है। हनुमान गंभीर हो गए। स्पष्ट कहिए। रावण ने कहा, वर्षों पहले मैंने एक यज्ञ किया था, ऐसा यज्ञ जिसमें मैंने अपने भीतर के धर्म को बांध दिया, ताकि मेरा मन कभी दया में कमजोर न पड़े। हनुमान स्तब्ध रह गए। आपने अपने धर्म को कैद कर दिया रावण। हाँ, और वही आज भीतर से मुझे पुकार रहा है। अचानक कक्ष में तेज हवा चली, दीपक बुझने लगे और तभी एक विचित्र आवाज
गूंजी, रावण लौट आओ। हनुमान ने चारों ओर देखा, यह आवाज किसकी थी? रावण की आंखों में भय उतर आया। मेरे भीतर कैद, मेरे ही धर्म की। और उसी क्षण कक्ष की दीवारों पर छायाएं हिलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। हनुमान समझ गए, यह साधारण रात नहीं थी, यह रावण के भीतर छिपे सत्य की रात थी। पर अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी था, क्योंकि अगले ही क्षण रावण ने वह नाम लिया जिसे सुनकर हनुमान भी सन्न रह गए। विभीषण सब कुछ जानता है। कक्ष के भीतर अग्नि की लौ बार बार कांप रही थी, मानो हवा नहीं, समय स्वयं बेचैन हो उठा हो। हनुमान की दृष्टि रावण पर टिकी थी। उनके मन में एक ही प्रश्न था, विभीषण क्या जानता है? रावण ने भारी स्वर में कहा, वानर, तुमने पूछा था ना, मेरे भीतर यह कैसी आवाज है? अब सुनो वह रहस्य जिसे मैंने युगों से छिपा रखा। हनुमान स्थिर रहे। रावण कुछ क्षण तक मौन रहा, फिर बोला, बहुत वर्षों पहले, जब मेरा तप अपने चरम पर था, जब मैं शक्ति की अंतिम सीमा छूना चाहता था, तब मैं एक ऐसे वन में गया था जहाँ समय भी प्रवेश करने से डरता था। हनुमान की भौहें तन गईं। रावण आगे बोला, वह कोई साधारण वन नहीं था, वह तप का क्षेत्र था जहाँ इच्छाएं जलती थी और सत्य जन्म लेता था। वहीं मेरी भेंट हुई थी एक ऐसे महायोगी से जिनकी आंखों में पूरा बृहद कमरेतन थे, मांड समाया था। हनुमान बोले, कौन थे वह? रावण की आवाज धीमी हो गई। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, पर उन्होंने मुझे देखकर कहा था, दशानन, तुम्हारी शक्ति तुम्हें ऊंचाई देगी, पर तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा कर देगा। रावण की मुट्ठियां कस गईं। मुझे उनका वचन अपमान लगा। मैंने कहा, मैं रावण हूँ, मैं किसी से नहीं हारूंगा। योगी मुस्कुराए और बोले, तुम संसार से नहीं हारोगे, तुम अपने भीतर से हारोगे। हनुमान शांत सुनते रहे। रावण ने गहरी सांस ली। मैंने उनसे पूछा, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मैं अपनी कमजोरी को समाप्त कर दूं? योगी ने उत्तर दिया, कमजोरी को समाप्त नहीं किया जाता, समझा जाता है। पर मैं समझना नहीं चाहता था, जीतना चाहता था। हनुमान बोले, और यही भूल हुई। रावण की आंखें झुक गईं। हाँ, तब उस योगी ने मुझे एक गुप्त यज्ञ का ज्ञान दिया। हनुमान गंभीर हो गए। कैसा यज्ञ? रावण बोला, ऐसा यज्ञ जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की करुणा, दया और धर्म को बांध सकता था। हनुमान का चेहरा कठोर हो गया। यह अधर्म था? रावण बोला, हाँ, पर उस समय मुझे यही शक्ति लगा। मैंने वह यज्ञ किया, अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्र गूंजे, और मैंने अपने भीतर के धर्म को अग्नि में बांध दिया। उस दिन के बाद मेरा हृदय कठोर हो गया, मेरी शक्ति कई गुना बढ़ गई, मेरा भय समाप्त हो गया। हनुमान ने पूछा, और उसका मूल्य? रावण की आंखें भर आईं। मेरा विवेक कक्ष में मौन फैल गया। रावण बोला, विभीषण ने उस यज्ञ को देखा था। हनुमान चौंके। विभीषण? हाँ, वह उस समय बहुत छोटा था, पर उसने सब देख लिया। वह जान गया कि मेरे भीतर एक बंदी धर्म है। हनुमान ने कहा, इसीलिए वह आपको बार बार समझाता रहा। रावण की आंखों में पीड़ा उतर आई। हाँ, वह मुझे बचाना चाहता था, पर मैं समझ नहीं पाया। अचानक बाहर बिजली चमकी, आकाश गरजा, रावण की दृष्टि खिड़की पर गई। तुम जानते हो हनुमान, जब मैंने सीता का हरण किया, उसी क्षण पहली बार भीतर वह कैद धर्म जागा था। हनुमान बोले, क्यों? रावण ने कहा, क्योंकि सीता साधारण स्त्री नहीं है। उनके समीप जाते ही मेरे भीतर बंधा धर्म तड़पने लगा। मुझे बार बार रोकता रहा, कहता रहा, यह मार्ग विनाश है। हनुमान की आंखों में चमक आई। और फिर भी आपने नहीं सुना? रावण हंसा, अहंकार सुनता नहीं, आदेश देता है। उसी समय कक्ष में एक हल्की कंपन हुई, दीवारों की छाया बदलने लगी। हनुमान सतर्क हो गए। रावण ने धीमे स्वर में कहा, वह फिर जाग रहा है। हनुमान बोले, कौन? रावण ने अपने हृदय पर हाथ रखा, मेरा बंदी धर्म। अचानक रावण के शरीर से एक हल्की तेजस्वी आभा निकलने लगी। हनुमान विस्मित रह गए। वह आभा किसी अग्नि जैसी नहीं थी, वह शांति जैसी थी, और उस शांति में एक आवाज गूंजी, दशानन लौट आओ। हनुमान ने पहली बार उस आवाज को स्पष्ट सुना। यह किसी बाहरी व्यक्ति की आवाज नहीं थी, यह भीतर की पुकार थी। रावण दर्द से कराह उठा। बस मुझे मत पुकारो। आवाज फिर आई, अभी भी समय है। हनुमान ने गंभीर स्वर में कहा, लंकेश्वर, यह आपका अंत नहीं, अवसर है। रावण ने क्रोध से देखा। अवसर? तुम जानते हो यदि मैं सीता को लौटा दूं तो क्या होगा? हनुमान, युद्ध रुक जाएगा। रावण हंसा। नहीं, रावण समाप्त हो जाएगा। हनुमान बोले, कभी कभी समाप्त होना ही मुक्त होना होता है। रावण कुछ क्षण तक हनुमान को देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारे शब्द राम जैसे हैं। हनुमान मुस्कुराए, क्योंकि मैं उन्हीं का सेवक हूँ। रावण ने पूछा, क्या राम जानते हैं कि मैं कौन हूँ? हनुमान बोले, राम सब जानते हैं। रावण, तो क्या वह जानते हैं कि मैं जानबूझकर यह युद्ध लड़ रहा हूँ? हनुमान की आंखें गहरी हो गईं। क्या मतलब? रावण ने कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं चाहता तो सीता को छिपा नहीं सकता था? क्या तुम्हें लगता है मैं चाहता तो युद्ध टाल नहीं सकता था? हनुमान चुप रहे। रावण बोला, मैं जानता था राम आएंगे, मैं जानता था, यही नियति है। हनुमान बोले, फिर क्यों? रावण की आवाज धीमी हो गई, क्योंकि कभी कभी विनाश मुक्ति का मार्ग होता है। मैं अपने भीतर के इस बंधन को तोड़ नहीं सकता था, केवल राम कर सकते हैं। हनुमान पहली बार समझने लगे, यह केवल युद्ध नहीं, एक नियोजित अंत था। पर तभी कक्ष के द्वार अचानक खुल गए। एक सैनिक घबराया हुआ भीतर आया। महाराज, रावण गरजा। क्या हुआ? सैनिक कांपते हुए बोला, महाराज, मेघन आद तप में बैठा है, वह विजय यज्ञ कर रहा है। रावण की आंखें गंभीर हो गईं। वह यज्ञ पूरा हो गया तो उसे कोई नहीं हरा सकेगा। हनुमान समझ गए यह युद्ध और भयानक होने वाला था। रावण ने सैनिक को जाने का संकेत दिया, फिर हनुमान की ओर मुड़ा। वानर, यदि कल मैं मर जाऊं तो राम से एक बात कहना। हनुमान बोले, क्या? रावण ने भारी स्वर में कहा, कहना। रावण ने अंत समय में सत्य को पहचान लिया था। हनुमान बोले, यदि पहचान लिया है तो स्वीकार भी कीजिए। रावण की आंखें नम हो गईं। स्वीकार करने में देर हो गई हनुमान, सत्य के लिए कभी देर नहीं
नहीं होती। रावण कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, एक और रहस्य है जो केवल विभीषण जानता है। हनुमान सतर्क हुए। कौन सा? रावण ने धीमे स्वर में कहा। मेरी नाभि में अमृत नहीं है। हनुमान चौंक गए। क्या? रावण बोला, यह आधा सत्य है, असली रहस्य मेरे प्राणों का कहीं और है। हनुमान की आंखें फैल गईं। कहाँ? रावण ने उत्तर दिया, मेरे अहंकार में। कक्ष में फिर सन्नाटा छा गया। रावण बोला, जिस दिन मेरा अहंकार टूटेगा उसी दिन मैं मर जाऊंगा। हनुमान समझ गए, रावण की सबसे बड़ी रक्षा कवच उसका शरीर नहीं, उसका अभिमान था। और राम का सबसे बड़ा अस्त्र केवल बाण नहीं, सत्य था। लेकिन उसी क्षण महल की छत पर किसी के कदमों की आवाज आई। हनुमान ने ऊपर देखा। एक छाया थी जो यह सब सुन रही थी। रावण की आंखें लाल हो गईं। कौन है वहाँ? और जब वह छाया सामने आई तो हनुमान भी चौंक उठे। वह कोई और नहीं, मंदोदरी थी। पर उसके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जो रावण से भी छिपा हुआ था। महल की ऊंची छत पर खड़ी मंदोदरी की परछाई दीपों की कांपती रोशनी में लंबी होती जा रही थी। कुछ पल तक कक्ष में ऐसा मौन छाया रहा। दीप कहता जैसे स्वयं समय ठहर गया हो। रावण की आंखें क्रोध से भर उठी। मंदोदरी, तुम यहाँ? और वह भी छिपकर। मंदोदरी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसके चेहरे पर भय नहीं था, आज उसकी आंखों में एक अजीब दृढ़ता थी। वह रावण के सामने आकर रुकी, फिर बोली, स्वामी, जो सत्य आप वर्षों से छिपाते आए वह मुझसे छिपा नहीं था। रावण की भौहें सिकुड़ गईं। क्या जानती हो तुम? मंदोदरी ने हनुमान की ओर देखा, फिर बोली, इतना कि अब यह युद्ध केवल लंका का युद्ध नहीं रहा, यह आत्मा और अहंकार का युद्ध बन चुका है। हनुमान मौन रहे। रावण कठोर स्वर में बोला, स्पष्ट कहो। मंदोदरी ने गहरी सांस ली। वर्षों पहले जब आपने वह गुप्त यज्ञ किया था, मैं वहाँ थी। रावण का चेहरा बदल गया। असंभव, मंदोदरी बोली, मैंने देखा था। जब आपने अपने भीतर के धर्म को अग्नि में बांधा था, मैंने उसी दिन समझ लिया था कि एक दिन यही अग्नि आपको भीतर से जलाएगी। रावण स्तब्ध रह गया। वह कुछ क्षण तक केवल मंदोदरी को देखता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, तो तुम जानती थी मंदोदरी? हाँ, और इसी कारण मैं बार बार आपको रोकती रही, क्योंकि मैं जानती थी कि यह मार्ग अंततः विनाश की ओर जाएगा। रावण ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। हनुमान ने शांत स्वर में कहा, लंकेश्वर, अब सत्य आपसे छिपा नहीं है, अब केवल निर्णय शेष है। रावण की आंखें खुली। उनमें अजीब सी बेचैनी थी। निर्णय, कितना सरल शब्द है, पर जब पूरी पहचान उसी निर्णय पर टिकी हो तब वह सबसे कठिन बन जाता है। अचानक बाहर शंख ध्वनि गूंजी। रात का अंतिम पहर समाप्त होने को था। पूर्व दिशा में हल्की रोशनी उभरने लगी थी। नई सुबह और शायद अंतिम युद्ध की सुबह। रावण धीरे धीरे खिड़की के पास गया। उसने दूर समुद्र की ओर देखा। कुछ क्षण तक चुप रहा, फिर बोला, हनुमान, क्या राम सच में मुझे क्षमा कर देंगे? हनुमान बोले, यदि हृदय सच्चा हो, राम कभी इनकार नहीं करते। रावण हंसा, पर आज वह हंसी कठोर नहीं थी, वह थकी हुई थी। समस्या यह नहीं कि राम क्षमा करेंगे या नहीं, समस्या यह है कि क्या मैं स्वयं को क्षमा कर सकता हूँ। यह सुनकर हनुमान की आंखों में गंभीरता उतर आई। यही था रावण का सबसे बड़ा युद्ध, बाहर का नहीं, भीतर का। मंदोदरी आगे बढ़ी। स्वामी, अभी भी समय है, माता सीता को लौटा दीजिए, राम के चरणों में जाइए, आपका ज्ञान अभी भी संसार के काम आ सकता है। रावण ने उसकी ओर देखा। और यदि मैं झुक गया? मंदोदरी बोली, तो आप हारेंगे नहीं, मुक्त होंगे। यह शब्द सीधा रावण के हृदय में उतर गया। तभी अचानक कक्ष के भीतर वही तेजस्वी आभा फिर प्रकट हुई, पहले से अधिक प्रबल, और उस आभा से वही आवाज गूंजी, दशानन, अब समय आ गया है। इस बार आवाज स्पष्ट थी। वह भीतर के धर्म की आवाज थी। रावण दर्द से घुटनों पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा। उसकी 10 दिशाओं में जैसे संघर्ष शुरू हो गया हो। ऐथी सी आंसिक का एक आवाज, झुको। दूसरी, युद्ध करो। एक आवाज, सीता लौटाओ। दूसरी, अहंकार बचाओ। हनुमान समझ गए, यह अंतिम आंतरिक युद्ध था। रावण की मुट्ठियां कस गईं। उसके माथे पर पसीना था। वह गरजा, मैं रावण हूँ। भीतर की आवाज आई, जैसे की आवाज है, नहीं, तुम केवल रावण नहीं हो, तुम ज्ञान हो, तप हो, शिव भक्त हो, पर अहंकार ने तुम्हें ढंक दिया है। रावण कांप उठा। उसकी आंखों से पहली बार खुलकर आंसू बह निकले। मैंने अपना जीवन क्यों ऐसा बना लिया? मंदोदरी की आंखें भर आईं। हनुमान ने आगे बढ़कर कहा, अभी भी एक मार्ग है। रावण ने ऊपर देखा। क्या? हनुमान बोले, अपने भीतर के सत्य को स्वीकार कर लो, वही तुम्हारी मुक्ति है। कुछ देर तक मौन रहा, फिर रावण धीरे धीरे उठा। उसने अपना मुकुट उठाया, उसे देखा और सिंहासन पर रख दिया। यह पहली बार था जब रावण ने स्वयं अपना मुकुट उतारा। उसने कहा, आज मैं समझ गया, राज्य, शक्ति, विजय सब क्षणिक हैं, पर सत्य शाश्वत है। हनुमान की आंखों में संतोष था। मंदोदरी के चेहरे पर आशा लौट आई। पर तभी महल के बाहर तेज कदमों की आवाज आई। मेघनाद भीतर आया। उसकी आंखों में अग्नि थी। पिताश्री, उसने रावण को बिना मुकुट देखा। वह चौंक गया। यह क्या रावण शांत था? मेघनाद बोला, क्या आप झुकने वाले हैं? रावण ने उसकी ओर देखा। मेघनाद, कभी कभी झुकना ही सबसे बड़ी विजय होती है। मेघनाद क्रोध से कांप उठा। नहीं, यह लंका की हार होगी। रावण बोला, नहीं, यह सत्य की जीत होगी। मेघनाद ने तलवार निकाली। तो मैं यह नहीं होने दूंगा। हनुमान सतर्क हो गए। मंदोदरी घबरा उठी, पर रावण ने हाथ उठाया। रुको। उसका स्वर इतना प्रबल था कि मेघनाद रुक गया। रावण बोला, पुत्र, आज जो मैं देख रहा हूँ वह तुम अभी नहीं देख सकते। अहंकार केवल युद्ध सिखाता है, सत्य मुक्ति देता है। मेघनाद की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, तो क्या आप युद्ध नहीं करेंगे? रावण कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, युद्ध होगा। हनुमान चौंके। मंदोदरी स्तब्ध रह गई। रावण बोला, क्योंकि कुछ कर्म अधूरे नहीं छोड़े जाते,
पर अब मैं युद्ध अहंकार से नहीं सत्य को पूर्ण करने के लिए लड़ूंगा। हनुमान समझ गए, रावण का मन बदल चुका था। अब वह जान चुका था राम कौन है और स्वयं वह कौन है। सूरज की पहली किरण महल में प्रवेश कर चुकी थी। रावण ने हनुमान की ओर देखा। राम से कहना, रावण अब उन्हें पहचान चुका है और आज का युद्ध केवल शरीरों का नहीं होगा, आत्माओं का होगा। हनुमान ने सिर झुकाया, मैं संदेश पहुंचा दूंगा। फिर हनुमान चले गए। मंदोदरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। स्वामी रावण मुस्कुराया, मत रो, हर अंत एक नई शुरुआत है। युद्ध का दिन आया। कुरुक्षेत्र नहीं पर लंका की भूमि भी उस दिन वैसी ही कांप रही थी। राम और रावण आमने सामने खड़े थे। राम शांत थे, रावण स्थिर। अब उसके चेहरे पर अहंकार नहीं था, केवल स्वीकार था। युद्ध प्रारंभ हुआ। बाणों की वर्षा होने लगी, धरती कांपने लगी, आकाश गरज उठा और अंततः वह क्षण आया। राम ने धनुष उठाया, अंतिम बाण चढ़ाया। रावण मुस्कुराया, धीरे से आंखें बंद की, मन ही मन बोला, मुक्त करो मुझे। राम का बाण चला, सीधे हृदय में जाकर लगा और उसी क्षण रावण के भीतर वर्षों से बंद वह तेजस्वी धर्म मुक्त हो गया। एक दिव्य प्रकाश निकला। क्षण भर के लिए पूरा आकाश उज्जवल हो उठा। हनुमान दूर खड़े देख रहे थे, उनकी आंखें बंद हो गईं। राम आगे बढ़े, गिरे हुए रावण के पास पहुंचे। राम बोले, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, केवल उसका मार्ग भटक जाता है। रावण ने अंतिम बार आंखें खोली, राम को देखा, मुस्कुराया और कहा, अब समझा विजय क्या है। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। आकाश से पुष्प बरसे, विभीषण रो पड़े। मंदोदरी मौन खड़ी रही। हनुमान ने सिर झुका लिया और उसी क्षण इतिहास ने रावण को केवल एक राक्षस नहीं, एक चेतावनी के रूप में याद रखा कि ज्ञान बिना विनम्रता विनाश बन जाता है और अहंकार चाहे कितना काला भी शक्तिशाली हो, अंततः सत्य के सामने झुकता ही है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर का अहंकार है। जो उसे जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। तो मित्रों, क्या आप इस वीडियो के बारे में पहले से जानते थे या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।